Hello friends, welcome to my YouTube channel Comics Companion. Hope everything is going well. तो दोस्तों पिछले कुछ समय से मैं हिंदी कॉमिक्स का रिव्यू कर रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना इस बार एक इंग्लिश कॉमिक्स का रिव्यू किया जाए। तो दोस्तों कुछ दिन पहले ही मैंने ये कॉमिक्स पढ़ी थी, तो चलिए करते हैं आज एक DC कॉमिक्स का रिव्यू। तो दोस्तों जिस कॉमिक का रिव्यू आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ वो है JLA Year 1। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इस कॉमिक के लुक और फील की। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये एक डिलक्स एडिशन है। तो इसकी साइज़ जो है दोस्तों वो स्टैंडर्ड साइज़ जो DC या मार्वल की बुक्स आती हैं उससे थोड़ी ज़्यादा है, थोड़ी बड़ी है। अब जो स्टैंडर्ड साइज़ बुक्स आती हैं उनमें से किसी एक बुक से मैं इसकी कंपैरिजन करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये एक किताब है दोस्तों मेरे पास डार्क हॉर्स की बाल्टीमोर ऑमनिबस। तो चलिए देखते हैं इससे कंपेयर करके कि ये किताब कितनी बड़ी है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों ऊपर से भी थोड़ी सी बड़ी है और विथ में भी थोड़ी सी बड़ी है। ये जो किताब आप देख पा रहे हैं दोस्तों ये ऑमनिबस ज़रूर लिखा हुआ है, लेकिन बताना चाहूँगा ये स्टैंडर्ड साइज़ है। ये जो रेगुलर साइज़ मार्वल या DC के पेपरबैक्स आते हैं, ट्रेड्स आते हैं, ये उनके साइज़ की है। तो यहाँ पे DC का लोगो है, JLA Year 1 द डीलक्स एडिशन, और यहाँ पर क्रिएटर्स के नाम है। अब मैं इस किताब को खोलता हूँ, ऊपर से डस्ट जैकेट निकाल के आपको दिखाता हूँ कि ये डस्ट जैकेट आखिर कैसा दिखता है। तो दोस्तों डस्ट जैकेट का जो बाहरी हिस्सा है उसमें आप देख सकते हैं ये पूरा कवर आ जाता है। तो आप अगर ये कवर देखेंगे तो आप रियलाइज़ करेंगे दोस्तों कि इसमें मेनली एक्वामैन, ग्रीन लैंटर्न, ब्लैक कैनरी, फ्लैश और मार्शियन मैनहंटर, इन पे ही फोकस किया गया है। और इसलिए ये कवर के सामने वाले पार्ट में, पीछे वाले पार्ट में आप देख पा रहे हैं DC के बाकी सारे सुपर हीरोज़ हैं। बैटमैन है, सुपरमैन है, स्पेक्टर है, डॉक्टर फेट है, हॉकगर्ल है, ग्रीन एरो है, काफ़ी सारे सुपर हीरोज़ हैं। पूरा जो DC का सुपर हीरो कम्युनिटी है वो है इस पीछे वाले पार्ट में। अगर मैं अंदर के पार्ट की बात करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक समरी दी हुई है छोटा सा कि ये बुक आखिर किस चीज़ के बारे में है। यहाँ पे 5 मेंबर्स जस्टिस लीग के, और यहाँ पे दोस्तों फिर क्रिएटर्स के बारे में थोड़ी सी समरी है। तो ये हो गया डस्ट जैकेट। इसे मैं अब हटा देता हूँ, मैं आपको किताब दिखाता हूँ। अंदर से किताब दोस्तों कुछ ऐसी दिखती है। ये एक रैप अराउंड कवर है, तो सामने का जो पार्ट है वो ऐसा दिखता है और पीछे का जो पार्ट है वो कुछ इस तरह का दिखता है। तो ये थोड़ी सी एक यूनिक चीज़ उन्होंने की। आप देखिए पीछे के पार्ट में इन्होंने लिखा है JLA Year 1 द डीलक्स एडिशन और DC का लोगो है। सामने वाले पार्ट में कुछ भी नहीं है। तो ये थी कवर दोस्तों। बताना चाहूँगा ये किताब कुल 336 पेजेस की है, ऐसा अमेज़ॉन की लिस्टिंग बताती है। इसमें पेज नंबर्स नहीं है। प्राइस की अगर बात करें दोस्तों तो ये मैंने अमेज़ॉन से ली थी और ये किताब मुझे करीब करीब 2000 रुपये की पड़ी थी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसके कहानी की, आर्टवर्क की और कुछ अन्य टेक्निकल एस्पेक्ट्स की। तो किताब को खोलते हैं तो कुछ ब्लैक एंड पेपर है जो हमें मिलता है। यहाँ पे पहला पेज है JLA Year 1 द डीलक्स एडिशन, 5 मेन सुपर हीरोज़ जो इस किताब में है। ये जो पन्ना है दोस्तों इसमें DC की जो कॉमिक्स पब्लिकेशन की जो मैनेजमेंट है उनकी डिटेल्स हैं। यहाँ पर डिस्क्लेमर है, ऊपर टाइटल, यहाँ पर क्रिएटर्स हैं। सो कहानी लिखी है मार्क वेड और ब्रायन ऑगस्टिन ने। मार्क वेड की कहानियाँ मुझे काफ़ी पसंद है, मैं पर्सनली बहुत बड़ा फ़ैन हूँ मार्क वेड का। बैरी किटसन पेंसिलर हैं, माइकल बेयर, बैरी किटसन, मार्क प्रॉप्स्ट और जॉन स्टोक्स ये इंकर्स हैं। पैट गैरही कलरिस्ट हैं, केन लोपेज लेटरर हैं और बैरी किटसन द्वारा ही किया हुआ है कलेक्शन का कवर आर्ट। यहाँ पे देखिए ये जो इंट्रोडक्शन है दोस्तों ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बताना चाहूँगा। ये मार्क वेड द्वारा लिखा हुआ इंट्रोडक्शन है
और इसमें उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें रिवील की हैं, जैसे इस कहानी का आइडिया उन्हें कहाँ से मिला, उन्हें क्यों लगा कि JLA ईयर 1 जैसी कोई इवेंट करनी चाहिए, और जो क्रिएटिव प्रोसेस है वो पूरा किस तरह का था, और कैसे उन्हें आइडिया आया कि ब्लैक कैनरी को वंडर वुमन की जगह JLA ईयर 1 में जगह दें। ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं। यहाँ से कहानी शुरू होती है दोस्तों। तो ये बेसिकली एक न्यूज़पेपर का फर्स्ट पेज है, जिसमें जस्टिस लीग ने एक एलियन अटैक कहिए या फिर एलियन इन्वेजन कहिए, उसे रोका है। तो उसके बारे में न्यूज़पेपर बात कर रही है। हाँ, एक और प्रॉब्लम क्या मैं आपको बता दूं। अब जैसे मैंने ये पेज देखा तो मैंने रियलाइज़ किया, ये जो बुक है ये एक 12 इशू मैक्सी सीरीज़ है। नाउ जनरली क्या होता है कि अगर आपने मिनी सीरीज़ या मैक्सी सीरीज़ पढ़ी होंगी DC या मार्वल की, तो उसमें जब वो कलेक्ट करते हैं किसी एक किताब में, तो एक इशू जब ख़त्म होती है तो उसके बाद इशू 2, फिर इशू 2 जब ख़त्म होती है उसके बाद इशू 3, उस तरह के पेजेस होते हैं। आई मीन कवर पेज होता है और फिर जो इशू नंबर है वो इशू नंबर लिखा रहता है, जिससे कि आपको मालूम पड़ता है कि आपने कितने इश्यूज अभी तक पढ़ लिए हैं। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली इस किताब में इस तरीके का कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर ये किताब है क्या। तो JLA ईयर 1 बेसिकली जस्टिस लीग की ओरिजिन की कहानी है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये जस्टिस लीग की ओरिजिन को रीइमेजिन करता है। हालांकि इस कहानी में कुछ चेंजेस किए गए हैं। जस्टिस लीग के जो ओरिजिनल फाउंडिंग मेंबर्स थे, सुपरमैन, बैटमैन और वंडर वुमन, तीनों ही इस कहानी में नहीं है। नहीं है से मेरा मतलब है वंडर वुमन तो है ही नहीं। सुपरमैन और बैटमैन कहानी में है, लेकिन बहुत स्पोरैडिक अपीयरेंसेस हैं उनके। स्पेशल अपीयरेंस आप कह सकते हैं, कुछ जगह पर दिखते हैं, कुछ पैनल्स में, कुछ पेजेस में, और बहुत ही लिमिटेड अपीयरेंस है। आपकी जो मेन टीम है, जो कोर टीम है, वो बेसिकली है फ्लैश, ग्रीन लैंटर्न, ब्लैक कैनरी, मार्शियन मैनहंटर और aquaman। और फ्लैश से मुझे याद आया, इसमें फ्लैश दोस्तों बैरी एलन है। अगर आप इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे मार्क वेड की जो उन्होंने दिया है इस किताब में, उसके हिसाब से ये कहानी क्राइसिस ऑन इनफाइनाइट अर्थ्स के बाद की है। हालांकि जैसा मैंने आपको बताया, इसमें बैरी एलन ही फ्लैश है। मार्क वेड के इंट्रोडक्शन के हिसाब से ये एक पोस्ट क्राइसिस इवेंट है, जिस तरह से ये लिखी गई है। पर आप मानकर चल सकते हैं कि फ्लैश बैरी एलन ही है, या फिर क्राइसिस ऑन इनफाइनाइट अर्थ्स के जो इवेंट्स हैं वो JLA ईयर 1 के बाद हुए हैं। या फिर सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप एक स्टैंड अलोन सीरीज के हिसाब से इसे ट्रीट करें और यही समझें कि इसका DC मेन कंटिन्यूटी से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों कहानी शुरू होती है एक एलियन अटैक से, जिसे JLA रोकते हैं। अब उन एलियंस को रोकने के प्रोसेस में ये हीरोज 2 एलियंस को कैप्चर करने में कामयाब हो जाते हैं। अब US मिलिट्री उन्हें कहती है उन 2 एलियंस को उन्हें सौंप देने को। तो उन्होंने उन एलियंस को एक केव में रखा था। जब वो उस केव के पास जाते हैं उन एलियंस को US मिलिट्री को सौंपने के लिए, तो वो रियलाइज़ करते हैं कि वहाँ पर कुछ मास्क्ड मैन आए हुए हैं और वो उन एलियंस को अपने साथ ले आने की कोशिश कर रहे हैं। उसी दौरान ये पता चलता है कि वो लोग एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन लोकस के लिए काम कर रहे हैं। अब ये लोग कौन हैं, वो क्या करते हैं, और वो इन बॉडीज़ को अपने साथ क्यों ले जाना चाहते थे, ये पूरी कहानी इन्हीं चीज़ों को एक्सप्लोर करती है। आर्टवर्क की अगर बात करें दोस्तों, तो आर्टवर्क काफ़ी अच्छा है। ये आर्टवर्क स्टोरी टेलिंग को और एनहांस करता है। कैरेक्टर के एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे बन पड़े हैं, और जितने भी स्प्लैश पैनल्स है कहानी में वो काफ़ी बेहतरीन दिखता है। आपको कुछ पैनल्स दिखा देता हूँ जिससे आपको एक आइडिया लग सके। कोशिश करता हूँ कुछ स्प्लैश पैनल्स निकल आए। हाँ, जैसे आप ये देख सकते हैं। लेटरिंग अच्छी है, डायलॉग्स में ह्यूमर है, विट है, जो एक एंजॉयबल रीडिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है। चलिए अब बात कर लेते हैं अबाउट सम गुड एंड नॉट सो गुड स्टफ अबाउट दिस बुक। तो सबसे पहली बात दोस्तों, इस टीम में जो कैरेक्टर्स हैं, जो जस्टिस लीग के कैरेक्टर्स हैं, इन सभी की एक डिस्टिंक्ट पर्सनालिटी है। सो वो इंश्योर करने में काफ़ी मेहनत की गई है, और जो कि आप पढ़ते हैं तो आपको रियलाइज़ भी होता है। ये कहानी मेनली फोकस करती है टीम डायनामिक्स पर, और जब आप किताब पढ़ते हैं तो आपको समझ में आता है कि सारे कैरेक्टर्स के अपने खुद के इंटरनल स्ट्रगल्स हैं। दे ऑल्सो हैव ट्रबल ट्रस्टिंग ईच अदर।
So the story mainly is centered around the team and its people. Now let's talk about the not so great stuff. Well, to be honest, there's nothing not to like in this book, in this story. But अगर एक चीज मुझे फिर भी mention करना हो, from the time you got to know about this organization called Locus, और जिस तरह से वो जस्टिस लीग पे स्पाई कर रहे थे और बार बार उन्हें मारने की कोशिश कर रहे थे, एक ऐसा फील आ रहा था, एटलीस्ट मुझे ऐसा फील आ रहा था कि इट्स ऑल बिल्डिंग अप टू अ ग्रेट क्लाइमैक्स. बट जब आप कहानी के एंड तक पहुंचते हो, क्लाइमैक्स तक पहुंचते हो, तब आप रियलाइज करते हो कि दिस इज समथिंग दैट यू ऑलरेडी रेड. एटलीस्ट मेरे लिए तो ऐसा ही था. द क्लाइमैक्स इज प्रीटी सिमिलर टू क्राइसिस. वही एलियन इन्वेजन और सारे सुपर हीरोज का एक साथ बैंड करना और दुनिया को बचाना. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्लाइमैक्स बुरी है, जस्ट दैट आई एक्सपेक्टेड समथिंग डिफरेंट. It was kind of repetitive for me. So that's pretty much it about this book. This is one book I would recommend if you're a fan of DC. Even if you're not, if you just read DC books, आप DC किताबें पढ़ते हो, आप जस्टिस लीग पढ़ते हो, तो I think ये किताब आपके पास होनी चाहिए because it tells the origin of the Justice League. एक्स्ट्राज में दोस्तों एंड में कुछ कवर्स हैं. बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राज हैं नहीं इसमें, 5-6 कवर्स हैं और फिर एड पेजेस हैं 2-3. So that was my review of this book, guys. Let me know in your comments if you liked the review. And also you can hit the like button and subscribe to the channel. Don't forget to leave your comments on this video, and I'll see you next time with another comic review. Till then, goodbye.